हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स पैक करना या बच्चों के लिए टिफिन बॉक्स या फिर कुछ हेल्दी सा खाने का मन हो तो आप ब्रोकली से बनी ये नाश्ता बना सकते हैं। ये हेल्दी तो है ही, साथ में टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनता है और झटपट बन के तैयार भी हो जाता है। तो उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक जार और इसमें हम डालेंगे 1 कप ब्रोकली। तो ब्रोकली को पहले आपने गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के 5 मिनट रख देना है। इससे जो इसके अंदर थोड़ा बहुत कीड़ा वगैरह होगा और डस्ट होगा ना, वो निकल जाएगा और साथ में ही ब्रोकली थोड़ी सी नरम हो जाएगी। अब ब्रोकली डालने के साथ में इसमें करीबन 4 से 5 हरी मिर्ची डालेंगे। यहाँ पर हरी मिर्ची को आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना, जैसे भी आपके परिवार में तीखा खाते हैं उसी हिसाब से आपने मिर्ची ऐड करनी है। 4 से 5 लहसुन की कलियां डालेंगे और साथ में ही 2 इंच के आसपास अदरक ऐड करेंगे। अब करीबन पौना कप के आसपास हम डालेंगे धनिया पत्ती और इन सारी चीज़ों को पीसने के लिए हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे और बस ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से पीस लेंगे और बिल्कुल स्मूथ इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट में अगर थोड़ी बहुत गुठलियां वगैरह रह जाती हैं जैसे लहसुन वगैरह की, तो आप उसे या तो हटा दो या फिर एक बार और मिक्सी को चला लो ताकि जो भी चीजें थोड़ी बहुत इसमें पड़ी हुई हैं गुठलियां वो अच्छे से पीस जाएं। तो अब इसको साइड में रखते हैं। अब इसके बाद हम लेंगे एक बोल और इसके अंदर डालेंगे 1 कप बिल्कुल बारीक वाली सूजी। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो सिंपल आप उसे जार में डाल के थोड़ा सा पीस लेना। 1/4 कप बेसन डालेंगे और साथ में जो ये पेस्ट हमने तैयार किया ना ये भी ऐड कर देंगे अभी, और साथ में ही टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। और साथ में ही यहाँ मैंने ली है 1 कप लस्सी। तो लस्सी यानी छाछ लेते समय आपने ध्यान रखना है कि थोड़ी सी खट्टी आपने यूज करनी है। अब अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो आप इसकी जगह 1 कप दही भी ले सकते हो और सेम दही को भी आपने यहाँ खट्टा ही लेना है। थोड़ा सा खट्टे साइड में लस्सी और या दही होगी ना तो हमारा जो नाश्ता थोड़ा और ज्यादा स्पॉन्जी बनकर तैयार होगा। अब ये जो लस्सी है मैंने पहले सारी नहीं डाली है, पहले आधा कप ऐड किया है, उसके बाद ज़रूरत लगेगी तो फिर इसमें हम आगे डालते जाएंगे। अब इस मिक्सचर को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करके ये जो मिक्सचर थोड़ा सा हमें गीली साइड में रखना है, मतलब बिल्कुल लिक्विड नहीं बनाना है अभी हमें, बस थोड़ा सा गीला ये मिक्सचर होना चाहिए क्योंकि हम सूजी को जब रेस्ट पे रखेंगे तो सूजी को लिक्विड चाहिए होगा ना सोक करने के लिए, तभी तो वो फूल कर नरम बनेगी। तो बस इतना ही हमें यहाँ पर जो लिक्विड है मतलब लस्सी या दही डालनी है। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो बिल्कुल थोड़ा सा गीला सा ये मिक्सचर हो गया है, तो ऐसा ही मिक्सचर हमें रखना है। बाद में इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। अब इसको हम ढककर ऐसे ही 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे ताकि सूजी थोड़ी सी फूल के नरम हो जाए। अब अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ये काम रात को भी करके रख सकते हो। तो अब इसके बाद हम इस तरीके से कटोरियां लेंगे। इन कटोरियों की जगह आप इस नाश्ते को गिलास में भी बना सकते हो या फिर थाली वगैरह में भी आप इसको सेट कर सकते हो, और अगर आपके पास केक टिन है तो आप केक टिन में भी बना सकते हो। अब इनको हम अच्छे से ऑयल या घी लगा के ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है ना इसके अंदर ज़्यादा चिपके नहीं और बहुत आराम से इसमें से डीमोल्ड हो जाए। बस यहाँ मैंने 4 कटोरियाँ ली हैं। अब इसके बाद हमने जो मिक्सचर रखा हुआ है इसे करीबन मैंने 25 मिनट रखा है और आप देख रहे हो पहले से थोड़ा सा ये यहाँ पर गाढ़ा भी हो गया है। तो अब इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से जो हमारा नाश्ता है ना वो खाते समय गले में चिपकेगा नहीं, बिल्कुल रूखा रूखा सा नहीं लगेगा। अब इसको मिक्स करने के साथ में ही अब हम लेंगे 1 सैशे इनो। अब अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप आधी छोटी चम्मच यहाँ बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो इसकी जगह पर, और जो बची हुई लस्सी है ना वो भी अभी ऐड कर देंगे। और बस इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए आपने इसको मिक्स करना है। ध्यान रखना उल्टा पुल्टा मिक्स नहीं करना है, अभी आपने एक ही डायरेक्शन में या फिर कट एंड फोल्ड मेथड से इसको मिक्स करना है। जैसे ही इसमें इनो एक्टिवेट होगा हमारा जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाएगा और इसमें आपको बबल्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। बस इसी स्टेज पे आपने इसकी जो मिक्सिंग है वो रोक देनी है, क्योंकि ज्यादा मिक्स करेंगे ना तो जो इसके बबल्स होंगे ना वो खत्म हो जाएंगे और हमारी जो नाश्ता है वो ज्यादा स्पॉन्जी नहीं बनेगा। अब ये जो मिक्सचर है देखिए इस तरीके का हमें रखना है, ना तो ज्यादा गाढ़ा है और ना बिल्कुल पतला सा है, मीडियम टेक्सचर का हमें ये जो बैटर है वो रखना है। बस अभी इस बैटर को हमें रेस्ट नहीं देना है बिल्कुल भी, सीधा हमने जिन कटोरियों में ऑयल लगा के रखा हुआ है ना उसके अंदर डाल देंगे। तो एक एक कड़छी यहाँ मैं डाल रही हूँ और फिर एक एक चम्मच और मैंने ऐड कर दिया है। तो आपने जो भी बर्तन लिया है आप ध्यान रखना कि आपने उसको सिर्फ 60 से 70% तक ही भरना है, ज्यादा मत भरना, क्योंकि जब इसको हम स्टीम करेंगे ना तो ये अपने साइज से फूल के डबल हो जाएगा। अब इसको हल्का सा टैप कर देंगे ताकि थोड़े बहुत अगर मोटे मोटे बबल्स इसके अंदर रह गए हों तो वो खत्म हो जाए, और ऊपर से थोड़ा सा लेवल कर देंगे ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। बस अब इन्हें हमें स्टीम करना है, तो उसके लिए यहाँ मैंने पहले से ही करीबन 1.25 गिलास पानी जो है गर्म होने के लिए रख दिया था स्टीमर में, और आप देख सकते हो पानी अच्छे से गर्म हो गया।
अब इसके अंदर इस तरीके से एक हम जाली रख देंगे। अगर ऐसी जाली नहीं है आपके पास, सिंपल आप इस तरीके की जो कटोरी होती है ना, वो आप इसके अंदर रख देना, या फिर कुकी कटर या कोई स्टैंड रख देना। और उसके बाद उस पर आप एक प्लेट रख देना, बस प्लेट के ऊपर आप कटोरियाँ रख देना। तो इस तरीके से यहाँ चारों जो कटोरियाँ मैंने रख दी हैं, अब इसको अच्छे से ढक्कन लगाकर हम मीडियम आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। अगर बीच में आपके स्टीमर में से ज़्यादा स्टीम बाहर निकल रही है, उछल रहा है ढक्कन, तो आप आंच को थोड़ा सा कम कर देना। बट यहाँ ध्यान रखना कि अगर आप आंच कम करोगे ना, तो स्टीमिंग का जो टाइम है, मतलब स्टीम का जो टाइम है, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इधर मैंने नाश्ते को करीबन 25 मिनट मीडियम आंच पे स्टीम किया, और आप देख सकते हो कितना बढ़िया हमारा नाश्ता बनके तैयार हो गया। बहुत अच्छे से यहाँ पे फूल गया है। फिर भी इसको एक बार हम चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए आप कोई भी नाइफ या टूथपिक इसके अंदर डाल के देखना। अगर टूथपिक या नाइफ पे मिक्सचर लगा हुआ आता है, तो इसका मतलब वो अभी अच्छे से स्टीम नहीं हुआ है, तो आप उसे ढककर फिर से 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेना। पर यहाँ पर हमारा नाश्ता बहुत अच्छे से स्टीम हो गया है, तो बस आंच को अभी हम बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। और उसके बाद बिल्कुल अच्छे से इसे ठंडा होने देना है। गरम गरम में इसे हमें डिमोल्ड नहीं करना है। अब नाश्ते को बिल्कुल अच्छे से ठंडा करने के बाद अब हम नाइफ से इसके जो किनारे हैं इस तरीके से अलग कर लेंगे। वैसे तो जैसे ही ठंडा होगा अपने जो किनारे लूज कर ही देगा और आराम से इसमें से डिमोल्ड हो भी जाता है। फिर भी आप सेफ्टी साइड मतलब इसके जो किनारे उसको अलग कर लेना, ताकि निकालने में दिक्कत ना आए। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी सा हमारा ये नाश्ता बन गया है। वैसे आप इसको अपनी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, पर अगर इस नाश्ते को आपने थोड़ा सा और टेस्टी बनाना है, तो इसके लिए हम एक स्पेशल तड़का भी लगाएंगे। वैसे वो ऑप्शनल है। अब इस तड़के को लगाने के लिए हम 2 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लेंगे। उसके बाद इसमें आधी छोटी चम्मच चना दाल डालेंगे, आधी छोटी चम्मच उड़द दाल, 1 छोटी चम्मच यहाँ मैंने सरसों ली है, आप यहाँ राई भी ले सकते हो। एक मैंने यहाँ साबुत मिर्च लिया जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, और साथ में 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर 3 से 4 करी पत्ता के पत्ते भी डाल सकते हो। अब बस इन्हें हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे गरम तेल में, और बस अब 1-1, 2-2 चम्मच हम ये जो छोंक है इसके ऊपर डाल देंगे। पहले हम इस तरीके से उलट पलट के हम ये छोंक है इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़ा सा इसे कवर कर देंगे। इससे जो नाश्ता है थोड़ा और ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में। जैसे मैंने पहले कहा, ये ऑप्शनल भी है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो बस ये हमारा सिंपल सा ब्रोकली का जो नाश्ता है बनके तैयार हो गया। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है, और खाकर कोई बिल्कुल नहीं बता पाएगा कि आपने इसमें ब्रोकली ऐड की है। अब इस नाश्ते को आप अपनी कोई भी मनपसंद चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। मैंने यहाँ पर पीनट की चटनी के साथ इसे सर्व किया है। तो भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी ये नाश्ता बना था और सभी को बहुत पसंद आया था, स्पेशली बच्चों को। तो आप इसे ज़रूर बनाना, और बनाने के बाद कैसा लगा अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। उम्मीद रखती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो भाई आपको पता ही है कि जाते जाते प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी कर देना इसको। और साथ में अगर आपको ऐसी ही ईजी रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।